तैयार रहिए। स्टार्ट। मानवीय स्वास्थ्य से जुड़े तमाम खतरों के बीच प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का बढ़ता चलन चिंताजनक है। चिंता इसलिए कि खतरों को जानते बूझते भी ऐसे खाद्य पदार्थों की बाजार में उपलब्धता ज्यादा होने लगी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हाल ही में सामने आए एक अध्ययन में बताया गया है कि नियमित रूप से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाने से समय पूर्व मौत का जोखिम 4% बढ़ जाता है। आमतौर पर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ रेडी टू यूज होते हैं। पैकेट वाले स्नैक्स, डिब्बा बंद फूड, कोल्ड ड्रिंक इसकी श्रेणी में आते हैं। पैरा। तमाम तरह के शोध इस बात का खुलासा करते रहे हैं कि ऐसे खाद्य पदार्थों में शुगर, फैट और नमक की मात्रा काफी अधिक होती है, जबकि फाइबर व अन्य पोषक तत्व कम होते हैं। इसीलिए प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएं स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा देती हैं और इनके ज्यादा सेवन से लोगों में कई गंभीर बीमारियों की आशंका बनी रहती है। लोग बेपरवाह होकर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। खास तौर से नई पीढ़ी की ऐसी खाद्य वस्तुएं अधिक लुभा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की ओर से जारी एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत का प्रसंस्कृत खाद्य बाजार 2011 से 2021 तक 13.37% की सालाना दर से बढ़ा है। हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान इस क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 5.50% रह गई थी, लेकिन यह अस्थायी दौर था। इसके बाद फिर इनकी उपलब्धता सहज होने लगी। पैरा। चिंता इस बात की है कि खतरनाक बन रही खाद्य वस्तुओं को बाजार से हटाने का भारत में मजबूत तंत्र नहीं है। यहाँ तक कि शराब और धूम्रपान जैसे नशे की चीजों को नियंत्रित करने के लिए भी कोई ठोस नीति नहीं है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के निरंकुश होते बाजार के लिए सरकार की नीतियां भी जिम्मेदार हैं। असल में इस समस्या को लेकर सरकारी स्तर पर कोई चिंतन भी नजर नहीं आता। ये बात सही है कि केंद्र और राज्य की सरकारों ने लोगों के पोषक आहार के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन बाजार में बिक रही मानवीय सेहत के लिए नुकसानदेह वस्तुओं पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। लुभाने वाले विज्ञापन इन उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। जरूरी है कि सरकार नुकसानदायक खाद्य पदार्थों को लेकर सख्त विज्ञापन और विपणन नीति तो बनाए ही, इसे सख्ती से लागू भी करे। पैरा। कोलंबिया और इक्वाडोर में हाल ही पड़े सूखे के दौरान हाइड्रो पावर से पैदा होने वाली बिजली की आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। दुनिया में जहां धीरे धीरे गर्मी और सूखा बढ़ता जा रहा है, वहां हाइड्रो पावर के विकल्प की तलाश क्यों की जा रही है, आइए जानें। करीब 100 साल से प्रयोग किया जा रहा हाइड्रो पावर विश्वसनीय, सस्ता और कम कार्बन उत्सर्जन वाले स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है। यह अन्य सभी नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों के मुकाबले अधिक बिजली प्रदान करता है, परंतु कोलंबिया और इक्वाडोर में पड़े सूखे से उजागर
हो गया कि यह ऊर्जा स्रोत जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। अल नीनो के कारण आए सूखे के कारण हाइड्रो पावर प्लांट्स में जल स्तर कम हो गया, जिनसे दोनों देशों की विद्युत आपूर्ति होती है। परिणाम स्वरूप इक्वाडोर ने आपात स्थिति की घोषणा करते हुए बिजली कटौती शुरू कर दी। पड़ोसी देश कोलंबिया में पानी की कमी के चलते उसने इक्वाडोर को बिजली का निर्यात रोक दिया। पैरा, जब पानी को टरबाइन नामक यंत्र में घुमाया जाता है तो उसके घूर्णन से बिजली बनती है। विशेषज्ञों के अनुसार हाइड्रो पावर इस प्रकार पानी पर निर्भर है कि अगर पानी न हो तो बिजली बन ही नहीं सकती। इससे ऊर्जा उत्पादन बाधित होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण बार बार पड़ने वाले अकाल और अचानक आने वाली बाढ़ बांधों को नुकसान पहुंचाती है। ब्रिटेन के एक थिंक टैंक एम्बर के अनुसार 2023 के शुरुआती 6 महीनों में हाइड्रो पावर में ऐतिहासिक गिरावट आई है। स्टॉप।